आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। क्वेश्चन में दिया गया है कि 7 आइडेंटिकल डोमिनोज है, मतलब 7 आइडेंटिकल ब्लॉक है। ठीक है, ये 7 आइडेंटिकल ब्लॉक है जिसका सबका मास 1 kg है। कह रहा कि 3 कॉलम में है, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम में है। फ्रिक्शन लेस हमारा है, ये हमारा फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, और कह रहा है कि 10 न्यूटन फोर्स से अप्लाई किया जा रहा। तो वो कह रहा है कि एज्यूम करो कि ये जो है एक दूसरे पे स्लिप नहीं होता है। तो कह रहा हाउ मेनी डॉट्स शुड बी इन ईच कॉलम विथ मिनिमम ऑफ 1, मतलब कम से कम एक कॉलम में कम से कम एक डोमिनोज होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि टू मैक्सिमाइज द एक्सेलरेशन ऑफ डोमिनोज, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना। ठीक है, एक्सेलरेशन करना मैक्सिमाइज के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या करेंगे कि सारे ब्लॉक को एक सिस्टम मान लेंगे। तो हमारा एक्सेलरेशन जो होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब 10 न्यूटन इज इक्वल टू 7 इंटू ए। तो हमारा ए मैक्सिमम जो होगा वो 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। सेकेंड क्वेश्चन पूछता है कि टू मैक्सिमाइज द फोर्स ऑन कॉलम सी ड्यू टू कॉलम बी, मतलब कॉलम सी पर कॉलम बी के द्वारा मैक्सिमाइज फोर्स कब होगा। तो हमें क्वेश्चन दिया गया कि कम से कम एक जो है हर कॉलम में होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि ए को एक रखेंगे, बी को एक रखेंगे, तो 1 2 3 ब्लॉक जो है वो हम यहाँ ऐसे जोड़ देंगे। तो ये हमारे टोटल 5 ब्लॉक हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो मैक्सिमम फोर्स जो होगा जब हम इस पे 5 ब्लॉक रखेंगे। ठीक है, ये केस सोल्व हो गया। मतलब बस हमें दिखाना है कि मैक्सिमम कब होगा, फोर्स कब होगा, तो उसका कंडीशन क्या होगा, कॉलम को किस तरह से रखा जाएगा। तो बी में मतलब हम सी में 5 रख देंगे और 1 हो जाएगा। ये कंडीशन है जिसमें हमारा सी का जो है 5m हो जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा नॉर्मल लगाएगा क्योंकि ये नॉर्मल की इस बी के नॉर्मल की वजह से ही ये चलेगा। ठीक है, तो सी में कहता है कि टू मैक्सिमाइज द नेट फोर्स ऑन कॉलम बी ड्यू टू कॉलम ए एंड सी। कॉलम ए और सी के द्वारा जब हमें फोर्स मैक्सिमाइज करना होगा तो हमें कॉलम बी को किस तरह से सजाएंगे हम देखते हैं। तो कॉलम बी पे अगर कॉलम ए और सी के द्वारा जो फोर्स लगाया तो मैक्सिमम फोर्स तभी होगा जब कॉलम ए में एक ब्लॉक हो, कॉलम सी में एक ब्लॉक हो और ये दोनों जो ब्लॉक हो वो इस पे आकर के रखा जाए। तो मैक्सिमम फोर्स जो होगा वो कॉलम बी पे कॉलम ए और सी के द्वारा लगेगा। ठीक है, हमारा सी कंडीशन में कह रहा है कि टू मैक्सिमाइज द फोर्स ऑन कॉलम बी कॉलम बी पे हमें फोर्स मैक्सिमाइज करना बिकॉज ऑफ कॉलम ए। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि हमारा एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि हम एक ब्लॉक कॉलम ए में रखें और बाकी जो 6 ब्लॉक हैं, ये जो 6 ब्लॉक होंगे, बाकी रिमेनिंग 6 ब्लॉक वो कॉलम बी पे रखते हैं। तो क्या होगा कि हमारा नेट एक्सेलरेशन तो सारा ए का कांस्टेंट ही रहेगा ये। ठीक है, ए कांस्टेंट रहेगा। तो इस पे जैसे इस पे मान लेते हैं, हम बाकियों का वैल्यू निकाल सकते हैं, इस पे मानते हैं तो m इंटू एक्सेलरेशन ये इज इक्वल टू नॉर्मल होगा और यही नॉर्मल इस पे मैक्सिमम फोर्स लगाएगा क्योंकि जितने कम ब्लॉक होंगे उतना फोर्स मिनिमम होगा। तो फोर्स मैक्सिमाइज करने के लिए हम बी को कॉलम में 6 ब्लॉक रख देंगे और ए में केवल ए ब्लॉक रख देंगे, तो हमारा मैक्सिमाइज फोर्स आ जाएगा। ठीक है, यही कह रहा था। थैंक यू।